कैमरा सभी लोग ऑन करिएगा अपना। कैमरा ऑन करिए, मुझे देखना है आप लोग क्या करते हैं। 1 घंटे 2 घंटे ऐसे ही कर देते हैं वेस्ट, या पढ़ते भी हैं अच्छे से? बाहर है कि घर पे, हमको ये देखना है, वेरीफाई करना है। हम्म। क्योंकि इतने दिन से बिना कैमरा ऑन करवाए पढ़ा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि कोई बाहर है, कोई घूम रहा है, कोई फ़ोन रख के चला गया है। ठीक है, तो ये हमको जानना है। दोबारा हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? कि अब घर पे हो तुम, दीप प्रवीण सिंह? घर पे हो ना? और भाई रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कब कैमरा ऑन करेंगे? इनविटेशन लेटर दें? एक बार में समझ में नहीं आता है। सब लोग कर लीजिए, फिर अभी ऑफ करवा देंगे हम कैमरा सबका, एक लाइन से। सर। हाँ, हमको देखना है कि क्या कौन कहाँ है अभी प्रेजेंट। हाँ, घर पे तो है। यस और सर। हाँ, घर पे है। और यस सर। हाँ चलो। और जो लोग अभी कैमरा ऑफ किए, ऑन करे, ऑन करके दिखाएं। ऑफ कर लो जो कैमरा ऑन किया है अब। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज तो हेलो सर। कर लो ऑफ कैमरा। और नेक्स्ट। और जो लोग अभी नहीं किए दिखाए भाई कैमरा। क्यों इतनी प्रॉब्लम क्या हो रही? बाहर घर पे नहीं हो क्या? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कर लो ऑफ कैमरा। नेक्स्ट। और ये एक तरह की आपकी अटेंडेंसी हो रही है। हाँ? हमको प्रेजेंट आप कैसे हैं, कैसे पढ़ते हैं, हमको ये जानना है। करो फटाफट ऑन सब लोग, जो लोग नहीं किए हैं। फिर क्लास स्टार्ट किया गुड जाए। आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। और जो लोग नहीं किए फिर अटेंडेंस उसकी नहीं लगाएंगे हम, ये याद रखिएगा बात। चलो, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक।
ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले किल कमांड के बारे में समझते हैं कि कैसे किसी भी प्रोसेस को किल करते हैं हम यूजिंग प्रोसेस आईडी। ठीक है, तो सिंटैक्स क्या था, किल एंड प्रोसेस आईडी नेम। एंड अगर हमें प्रोसेस आईडी पता नहीं है तो हम पी आई डी ऑफ करके कमांड फाइंड आउट कर लेंगे जिस प्रोसेस को आपको आईडी फाइंड आउट करनी है। कहाँ गया भाई प्रोसेस किल वाला? तो कहाँ है? ये रहा। तो हम लोग ये टाइप करके देखते हैं क्या आता है। यूज द टाइप कमांड टू डिस्प्ले ऑल लोकेशंस ऑन योर सिस्टम कंटेनिंग किल। किल कमांड किस किस लोकेशन पे है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करें, टाइप टाइप स्पेस हाइफन ए और तो किल इज अ शेल बिल्ट इन। ठीक है, शेल बिल्ट इन कमांड है। ये है आपका किल इज अ यूजर डायरेक्टरी के अंदर है, बिन डायरेक्टरी उसके अंदर किल है, और उसी का थोड़ा सा वही लिख दिया है, बिन के अंदर किल है। तो ये हो गया किल कमांड। अब जैसे हम लोग पीएस से क्या होता है, प्रोसेस स्टेट हम लोग को पता चल जाता है। तो अभी देखिए कितने प्रोसेस चल रहे हैं, अभी तो 2 ही प्रोसेस चल रहे हैं। अभी हम लोग एक मोजिला फायरफॉक्स ऑन करते हैं, तो ये भी एक प्रोसेस है। तो अभी देखते हैं क्या कुछ इसमें चेंज आता है कि नहीं। अभी कुछ चेंज नहीं आया, ठीक है। लेकिन मोजिला फायरफॉक्स चल रहा है, ठीक है। मैं मोजिला फायरफॉक्स बैकग्राउंड में आपका ऐसा आपको तो फोरग्राउंड में भी दिख रहा है। अच्छा ये बताइए, ये बैकग्राउंड प्रोसेस या फोरग्राउंड प्रोसेस है मोजिला फायरफॉक्स? फोरग्राउंड प्रोसेस है, अच्छा। और चल स्मूथली चलने के लिए तो बैकग्राउंड में कितने सारे प्रोसेस चल रहे हैं इससे रिलेटेड वो हमको नहीं पता। तो अभी तो ये कहलाएगा, देखिए बैकग्राउंड फोरग्राउंडेड प्रोसेस, क्योंकि हम लोग इससे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही किल करेंगे तुरंत किल हो जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये एक तरीके का फोरग्राउंड प्रोसेस हो गया। हाँ वो बात अलग है कि मोजिला फायरफॉक्स को प्रॉपरली प्रोसेस करने के लिए कई सारे बैकग्राउंड प्रोसेस चलेंगे। तो खैर उस पर हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमें फोरग्राउंड समझना था कि ये फोरग्राउंड प्रोसेस है। ठीक है, तो अब जैसे मोजिला फायरफॉक्स हम लोगों ने यहाँ ऑन कर दिया। अब हम लोग करते हैं पी आई डी ऑफ मोजिला। स्पेलिंग यही होनी चाहिए। क्या भाई, अगर स्पेलिंग गलत होगी तो फिर नहीं देगा फायर। ठीक है, हाँ फायरफॉक्स देगा। तो पी आई डी ऑफ फायरफॉक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर को ओपन किए हुए हैं, उसकी एक विंडो चल रही है, ओपन हुई है। उसके लिए 4 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं और उन चारों प्रोसेस की आईडी यहाँ लिखी हुई है। तो ऐसे हम लोग पी आई डी ऑफ फायरफॉक्स दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा। जिस प्रोसेस का आपको आईडी जाननी है उस प्रोसेस का नाम पता होना चाहिए सबसे पहले। और नहीं पता तो टॉप कमांड से क्या हो जाएगा, पूरा जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं वो हम लोग को पता चल जाएगा। और आप वो प्रोसेस, एक मिनट, वो प्रोसेस का नाम लिख दीजिए और उसकी आईडी पता चल जाएगी हमें।
ठीक है, तो अभी हम लोग उस पे आते हैं फिर से, पी आई डी ऑफ फायरफॉक्स। ठीक है, अब हमको इसको किल करना है। ठीक है, तो किल एंड किल के बाद हमको कुछ देना पड़ेगा इस पे। क्या देना पड़ेगा? सिग्नल देना पड़ेगा। ठीक है, सिग्नल की जो नंबरिंग होती है, सिग्नल का पर्टिकुलर एक नंबरिंग होता है, ये देखिए जैसे 1 2 3। वो कैसे फाइंड आउट हम कर पाएंगे? माइनस हाइफन एल से। तो किल हाइफन एल दिया तो हमको ये सारे ऑप्शंस मिल गए। अब हमको जो ऑप्शन यूज करना है वो ऑप्शन लिख देना है। तो किल लिखा एंड माइनस हाइफन 9 लिख दिया, तो हमको किल करना है। ठीक है, एंड हम लोगों ने ये सारे आपको आईडी लिखनी पड़ेगी। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड जैसे ही पेस्ट करेंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए? ये क्लोज हो जाना चाहिए। तो हम लोगों ने किया, देखिए फायरफॉक्स क्लोज हो गया। तो ऐसे हम लोग ये काम करेंगे। अच्छा, फिर से हम लोग मोजिला ऑन करते हैं और अब देखते हैं क्या इसकी आईडी यही होगी या कुछ नया आईडी हमको मिलेगी। चलिए फिर से देखते हैं पी आई डी ऑफ फायरफॉक्स। देखिए इस बार 6 प्रोसेस चल रहे हैं फायरफॉक्स के लिए एंड आईडी डिफरेंट है पहले वाले से। तो ऐसा नहीं कि बार बार यही आईडी जनरेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं, हर बार डिफरेंट करेगा। तो ये सब कुछ कमांड्स हैं। अब जैसे हम लोग जो रेयरली यूज होते हैं, बाकी तो बहुत सारे हैं लेकिन सबका काम हमें नहीं है। हमको केवल किल करना है, सारे प्रोसेस किल करने हैं, उसी से लेना देना है। सर हाँ बोलो। सर पिछली बार जब हम लोगों ने फायरफॉक्स खोला तो 4 प्रोसेस चल रहे थे, तो इस बार हाँ, 6 क्यों चल रहे हैं? वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे प्रोसेसिंग कर रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का, समझ रहे हो? ऑपरेटिंग सिस्टम का ये मैटर है, ये हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते, हम लोग समझ नहीं सकते वो कैसे चीजों को प्रोसेस कर रहा है। कर्नल जो होता है वो हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड कर्नल ही रिस्पॉन्सिबल है। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स वगैरह चल रहे हो। हाँ ठीक है, अब यह तो ये जानना अच्छी चीज है कि हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इसका सीधा सा आंसर ये है कि ये कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। वो खुद अलॉट करता है प्रोसेस आईडी, यूनिकली होती है आईडी, एंड कितने नंबर ऑफ प्रोसेस चलना है वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम को डिसाइड करता है। देखिए हम लोगों ने अब फिर किया तो अब कितने प्रोसेस चल रहे हैं? 5 चल रहे हैं। ये तो घट बढ़ रहा है वो। तो किल करना है तो हमको फिर से अब ये वाली आईडी लेनी पड़ेगी। अब जैसे हम लोग क्रोम ऑन करते हैं, क्रोम के लिए देखते हैं कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं। ठीक है, ये क्रोम है। अब क्रोम है। अब एक हाँ, 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 ये तो ये हम लोग क्रोम चला रहे हैं, देखिए ये दिख रहा है। और क्रोम की आईडी ये है, प्रोसेस आईडी 3243। तो हम लोग एक बार देखते हैं यहाँ से कि आईडी ऑफ क्रोम, देखिए कितने चल रहे हैं प्रोसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही तो है। हाँ।
तो 11 प्रोसेस चल रहा है और ये प्रोसेस देखिए आपको दिख रहा है कि ये पूरा है, ये गूगल क्रोम के लिए चल रहा है। अब हम लोग ये नहीं समझ सकते हैं कि इतने प्रोसेस क्यों ही चल रहे हैं। ये उस सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है, उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कितनी सर्विसेज चल रही हैं जो सॉफ्टवेयर को स्मूथली रन करा रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उस सॉफ्टवेयर पे, कितना हैवी है, कितना लाइट है, इतने नंबर ऑफ प्रोसेस जनरेट होंगे और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसर्न है, वो डिसाइड करता है कैसे क्या करना है। ठीक है, अब हमें गूगल क्रोम को किल करना है तो सेम काम हम लोग कर सकते हैं। तो प्रोसेस का नाम नहीं पता है तो ये आप लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोसेस का नाम। ठीक है, एंड अब हम लोग इसको किल कर देते हैं। अब किल करने के लिए हम लोग को पूरा लिखना, ये कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी, अच्छा ये कोई सिग्नल नहीं देते हैं, मतलब हम लोग मान लीजिए -9 नहीं लिखते हैं तो क्या होता है देखिए, तो भी क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट एक टर्म नाम का सिग्नल जाता है और ये किल हो जाता है अगर कोई ऑप्शन हम लोग नहीं देते हैं। तो ये लाइन यहाँ लिखी हुई है, if the user doesn't specify any signal who is to be sent along with kill command, then default term signal is sent that terminate the process। तो बाय डिफॉल्ट 9 चला जाएगा वैल्यू, अगर 9 आप लिखना भूल भी जा रहे हैं तो। तो इस तरीके से हम लोग किल कमांड का यूज करते हैं। अब जैसे एक और हम लोग करते हैं, सेटिंग ओपन किए, सेटिंग कहाँ देखें ओपन, अब ये सेटिंग्स, शायद इसका नाम देखे यही होना चाहिए। देखो क्या हो गया, कुछ काम ही नहीं कर रहा कीबोर्ड। ऐसे ही चलता है, जो लोग इंस्टॉल किए हैं एकदम स्मूथली नहीं चलता होगा ना आप लोगों में भी, जो जो लोग किए इंस्टॉल। नहीं सर। नहीं सर। वो थोड़ा सा ऐसा करिएगा, बता देंगे हम अभी तो। यूएसबी में, यूएसबी होगा ना, पेन ड्राइव होगी सबके पास लगभग लगभग। हाँ तो यस पेन, सर। हाँ पेन ड्राइव में इस उबंटू को कॉपी पेस्ट कर देना है। अब कॉपी पेस्ट ऐसे डायरेक्ट आईएसओ फाइल नहीं करना है, मतलब बूटेबल करना है। और आपको यूएसबी पोर्ट में लगा देना और जब आप अपना सिस्टम बूट करेंगे तो उस टाइम पे आपको दिखाना पड़ेगा कि पहले बूट आपका यूएसबी ड्राइव हो या आपका हार्ड ड्राइव हो सिस्टम का। ठीक है, तो वहां से लिस्ट करेंगे, जैसे यूएसबी हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया तो आपका पेन ड्राइव के थ्रू उबंटू चलेगा। अब इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है और वो ऐसे बहुत स्मूथ चलेगा, वो ऐसे हैंग वैंग नहीं करेगा। नहीं सर, सर उसमें भी ऐसे धीरे धीरे चल रहा है। चल हमने रहा है उसे, क्या उसमें भी? तो हाँ, नहीं थोड़ा है, थोड़ा। कितना रैम वगैरह कितनी है तुम्हारे सिस्टम की? मेरी सर 2 GB है। 2 GB है ना, और हाँ। रिकमेंड किया जाता है 4 GB। यूबंटू के ऑफिशियल साइट पे जाना, हम्म। वहाँ लिखा है कि दिखा ही देते हैं तो उतना रहेगा। 2 GB रैम बढ़वा लो ना तुम। तो काम हो रहा है जितना चल रहा है अभी। ठीक है, खींचना है तो वो तो खींच ही लोगे जितना काम चलेगा। हाँ। यहाँ जैसे देखो
2 गीगाहर्ट्ज डुअल कोर एंड 4 GB सिस्टम मेमोरी। ये देख रहे हो रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट, तो ये रहेगा तो बहुत स्मूथली चलेगा यूएसबी पोर्ट के थ्रू, यूएसबी ड्राइव के थ्रू। हाँ सर। अब ये वर्चुअल बॉक्स क्या एक प्लेयर है, ठीक है, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर जानते हैं ना, वीडियो चलाता है, वीडियो हो गया, MP3 फाइल हो गई, तो वर्चुअल बॉक्स एक ये भी प्लेयर है, लेकिन ये प्लेयर गाने वाने नहीं चलाता, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को प्ले करता है वर्चुअली इंस्टॉल करके, तो इतना नहीं पावरफुल है। हाँ, हालांकि वर्चुअल बॉक्स एक आता है वीएम वेयर, ठीक है, वीएम वेयर। हाँ हाँ, तो इसमें चलेगा वीएम वेयर, थोड़ा सा साइज भी ज्यादा रहती है वर्चुअल बॉक्स से। तो एक आता है VMware वर्क स्टेशन, ठीक है, फॉर वर्क स्टेशन, वो 500-600 MB का रहता है, उसमें भी स्मूथ चलेगा, तो वो भी यूज कर सकते हैं हम, उसी पे इंस्टॉल करके करेंगे काम। हैंग हो जा रहा है मतलब, जबकि 10 GB रैम इसको ये अभी यूज कर रहा है उबंटू, फिर भी इतना लैग कर रहा है। नाइन 9.6 GB रैम देख रहे कंज्यूम हो रही, फिर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किल कमांड में यही बेसिक चीजें हैं जो हम लोग को करना है, ठीक है, और इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर PID एंड देन किलिंग द प्रोसेस, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं डायरेक्टली, तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं एग्जीक्यूट एक बार। तो उसके पहले तो हमें करना पड़ेगा ये ऑन, क्योंकि जब तक ये कोई प्रोसेस हम लोग ऑन नहीं करेंगे तो PID उसकी जनरेट ही नहीं होगी। तो ऐसा अब करते हैं हम लोग, ये भी काम हो गया हम लोगों का। तो दो तरीका है, चाहे आप जैसे जिए। अब हम लोग पढ़ते हैं टी कमांड। पाइप एंड टी ये दोनों एक साथ पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि हम लोग टोटल नंबर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी किसी डायरेक्टरी में प्रेजेंट हैं, उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, किसी को याद है? नहीं याद है? ऐसे कर रहे थे। ये कमांड क्या कर रहा है, ETC डायरेक्टरी में कितने नंबर ऑफ डायरेक्टरी, मतलब सब डायरेक्टरी एंड फाइल्स प्रेजेंट हैं, वो कैलकुलेट करके दे दे रहा है, ठीक है। ये मतलब ये कमांड बेसिकली इसका क्या आउटपुट आ रहा है, ये आ रहा है आउटपुट, ये पूरा आउटपुट है। एंड हम लोग क्या कर रहे थे, एक और कमांड लिख रहे थे WC जो काउंट करता है किसी डायरेक्टरी में कितनी सब डायरेक्टरी हैं, कितने फोल्डर्स हैं, कितने नंबर ऑफ लाइंस है, एंड ये आउटपुट का बेसिकली वो काउंट करता है। जो आउटपुट आ रहा है ना, ये इसमें टोटल कितनी नंबर ऑफ लाइन है, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है उसमें इससे ये काउंट करता है, उसी को काउंट करता है चीजों को। तो हम लोगों ने क्या किया, ये एक वन प्रोसेस हो गया, इसका कुछ आउटपुट आया था, इसको आउटपुट को हम लोगों ने एज अ इनपुट दूसरे कमांड को दे दिया यूजिंग अ पाइप या थ्रू अ पाइप। तो पाइप क्या काम कर रहा है, इन दो प्रोसेस को कनेक्ट कर रहा है, इसका आउटपुट इसका इनपुट की तरह काम कर रहा है। तो हम लोग ये काम कर पा रहे हैं ऐसे यूजिंग टी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अच्छा,
केवल एल कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ लाइन दे दे रहा है आपको। अगर फाइंड आउट करना है टोटल कितनी लाइन है इस आउटपुट में, तो 234 लाइन है। एंड केवल डब्ल्यू सी करने पे वो दे दे रहा है ये टोटल इतने नंबर ऑफ लाइन है, इतने वर्ड है, इतने कैरेक्टर है। 13,131 कैरेक्टर है इसमें, ईटीसी डायरेक्टरी में जो भी आया है ये आउटपुट, उसमें ये फाइंड आउट कर रहा है। तो ये तो हमारा हो गया था पाइप का कॉन्सेप्ट। तो पाइप का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा आई होप, या नहीं आया अभी? सर आ गया समझ में। अब एक और हम लोग इस पे कर सकते हैं, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको पेज बाय पेज देखना है। ठीक है, पेज बाय पेज देखना है। देखिए ये आ गया, ये पहला पेज खोला है जो भी रिजल्ट आया था। स्पेस बार करेंगे तो नेक्स्ट पेज, फिर स्पेस बार करेंगे थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स्थ पेज, सेवन पेज, एट पेज, नाइन पेज, 10th पेज, 11th। टोटल 11 पेजेस हैं इस पे, इसका आउटपुट जो भी आया है। तो मोर से हम लोग ये काम कर सकते हैं, पेज बाय पेज हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं टी का। टी कमांड क्या है और कैसे काम करता है। सपोज, ठीक है क्या, ये कमांड का रिजल्ट आपके सामने ये दिख रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं इसको एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फाइल में स्टोर करना चाहते हैं। तो जनरली तो हम लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो देखिए टेक्स्ट फाइल का नाम हम लोग रख देते हैं क्या, ot.txt। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट स्टोर हो जाएगा। कहाँ स्टोर हो जाएगा, ot.txt में। इस कमांड का आउटपुट इस फाइल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है टी कमांड में। ठीक है, ऐसा कुछ। और हम लोग अब पाइप का यूज करते हैं और वर्ड काउंट WC लिखते हैं। तो अब ये क्या हो रहा है कि इस कमांड का आउटपुट इस फाइल में जा रहा है। अब इस फाइल का जो भी कंटेंट होगा वो एज अ इनपुट इस कमांड को हम दे रहे हैं यूजिंग पाइप। ठीक है, तो हम टी कमांड को समझने के लिए ये लिखा है हम लोग। ठीक है, तो हम लोग अब एंटर दबाते हैं, तब देखिएगा क्या होता है। एंटर दबा रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है, 000। ये क्या आ रहा है अब, 000 तो आना नहीं चाहिए। ठीक है, 0 नहीं आना चाहिए ना। तो हम लोग क्या लिखे थे, ये यही टाइप कर रहे थे। अच्छा यहाँ एल है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एल भी करके देख लेते हैं हम लोग। यही कमांड फिर से चला के देख लेते हैं। एंड यहाँ कोई फाइल क्रिएट हुई है ot.txt की। तो डेस्कटॉप पे आते हैं, कहीं क्रिएट हुआ होगा। ये देखिए नहीं ओटी ये वाला है, यही फाइल क्रिएट हुई है अभी। मतलब ये जो कमांड था उसका आउटपुट ये है। और इस फाइल को एज अ इनपुट हम लोग दूसरे कमांड को दे रहे हैं, तो हमें रिजल्ट मिल रहा है क्या, 0। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं। तो यही रोल आता है टी कमांड का। तो अभी डायग्राम बना के हम समझा देंगे अच्छे से। तो हम लोगों ने अभी क्या किया था ये, अब हम लोग थोड़ा सा डेस्कटॉप ही पे काम करते हैं। ओके, CD डेस्कटॉप
एंड हम लोग अब पेस्ट करते हैं वही कमांड। तो ये एक जनरेट हो गया फाइल, ठीक है। अब यहाँ हम लोग टी कमांड का यूज करते हैं और देखिए क्या आउटपुट आता है। हम लोग टी ऐसे लिखेंगे, ये यही कॉपी। फिर दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है वो देखते हैं विथ डायग्राम। अभी डायग्राम बना के ये देखिए आ रहा है एग्जैक्टली जो हम लोग को आउटपुट चाहिए था वो आ रहा है, ठीक है। जो पहला आउटपुट आ रहा था आ गया। बहुत ज्यादा फाइल है। तो कुछ क्लियर कर दिए थे। ठीक है, तो ये आ रहा है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग को पीपीटी थोड़ी खोलनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिएगा आप इसको। ठीक है, ये हमारा क्या है, ls कमांड हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। ये एंड -l/etc, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ ठीक है, इसका कुछ रिजल्ट आएगा। ये हमारा काम, ये कमांड था हमारा wc। एंड यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करके ot.txt पे काम कर रहे थे, ठीक है। इसका जो आउटपुट आए इसमें स्टोर हो जाए एंड ये आउटपुट एज ए इनपुट हम wc को सेंड कर दें, ठीक है। तो जब हम लोग विदाउट टी यूज कर रहे थे तो रिजल्ट हमें 0 0 मिल रहा था, ठीक है। विदाउट, देखिए यहाँ अभी टी क्या है ये बताते हैं। तो देखिए हम लोग यही लिखे हैं काम। एक ये हो गया पहला कमांड, ये हो गया दूसरा, ये तो फाइल ही हो गई, एंड ये हो गया दूसरा कमांड, ठीक है। तो इस ये टोटल आप एक मान लीजिए इसको। तो ot.txt का आउटपुट एज ए इनपुट wc को हम चाह रहे हैं दे दे, और हमको मिल रहा है 0 0, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये जब कभी भी हम लोग ऐसा कमांड लिखेंगे तो हमें 0 ही रिजल्ट मिलेगा। हाँ, कहाँ से यही, तो इसको यहाँ लिख के बता देते हैं। कॉपी, अभी क्या हो रहा था, ये ऐसा क्या हो रहा था जब हम लोग पहले कर रहे थे विदाउट टी, तो काम ये हो रहा था। देखिए ये इसका जो भी रिजल्ट था इसमें स्टोर हो गया, और इसके रिजल्ट को हम लोगों ने क्या किया, एज ए इनपुट हम देना चाह रहे थे wc कमांड को, तो हमारा काम नहीं बना। तो हुआ क्या, जब कभी भी पाइप के पहले या पाइप यूज कर रहे हैं और उसमें ये डायरेक्शनल कमांड का यूज हम लोग करेंगे, तो पाइप वाला जो लिंक होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो हम लोगों ने ये कमांड तो एग्जीक्यूट कर लिया, ये सक्सेसफुली चल गया, लेकिन ये जीरो रिजल्ट दे रहा है क्योंकि इसको कुछ इनपुट मिला ही नहीं। अगर इनपुट मिला हुआ होता तो ये कुछ ना कुछ रिजल्ट देता। तो हुआ क्या, ये पाइप का कनेक्शन टूट गया, ये ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हुआ, क्योंकि हम लोगों ने ये ऑपरेटर डायरेक्शनल ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्शनल ऑपरेटर कोई भी हम यूज नहीं कर सकते कि जब हम लोग पाइप का यूज कर रहे हैं। तो अभी यहां तक समझ में आ गया होगा, आई होप।
कि क्यों जीरो रिजल्ट आ रहा है? समझ में आया कि नहीं ये चीज अभी? यस बोलो। सर। तो अब यहाँ आता है टी का रोल। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग ये डायरेक्शन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो हम ये लोग ये यूज करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। मतलब कनेक्शन जो लिंक है वो टूट जा रहा है, तो हम लोग को यहाँ टी का रोल आता है। इसकी जगह पे हम लोग टी का यूज करेंगे। तो देखिए कैसे। ये एक लिखा एंड ये लिखा ऐसे। तो हम लोगों ने जो बाय डायरेक्शनल ऑपरेटर था उसकी जगह टी लिख दिया है, बस यही चेंज किया है ये है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग इसकी जगह पे टी लिख दिए हैं बस। अब इससे होगा क्या? इससे ऐसा कुछ होगा कि ठीक है, ऐसा कुछ काम हो रहा है, टी जैसा बन रहा है। तो देखिए हुआ क्या कि नहीं, इसको ऐसे करते हैं, पहले ये एरो यहाँ रहेगा, ये है, एंड एक एरो ये उल्टा ऐसे है। तो हुआ क्या, टी यूज करने का फायदा ये हुआ कि जो हमारा लिंक था, जो पाइप बन रही थी कम्युनिकेशन होने के लिए, वो ब्रेक नहीं होगा। तो हुआ क्या, टी यूज करने से हुआ क्या, पहले ये कमांड चला, इसका आउटपुट आया, इसमें स्टोर हो गया। टी कमांड के थ्रू हम लोगों ने इसके आउटपुट को एज अ इनपुट डब्ल्यू कमांड को दे दिया, एंड डब्ल्यू कमांड ने उसका रिजल्ट हमको दे दिया। तो एक टी जैसा शेप बन रहा है, और यही एग्जैक्टली होता है टी कमांड जब हम लोग करते हैं। तो अभी समझ में आया? विद डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। तो यही एग्जैक्टली बैकग्राउंड में चीज हो रही है यूजिंग टी। तो टी कमांड के बारे में थ्योरी देखेंगे। टी कमांड रीड्स द स्टैंडर्ड इनपुट and writes it to both the standard output and one or more files. The command is named after T is used to plumbing. प्लम्बर का काम करता है। प्लम्बर क्या करता है, जोड़ता है, पाइप को बनाता है ना, शायद यही काम करता है। कोई जहां टूट जाए, पाइप में कहीं लीक कर जाए, तो प्लम्बर आग बना देता है, तो ये काम भी वही करता है। It is basically breaks the output of one program so that it can both be displayed and saved in a file. It does both the tasks simultaneously. Copies the result into a specific file or a variable and display the result. तो देखिए क्या काम कर दिया ये। टी कमांड ot.txt फाइल क्रिएट किया, इसके रिजल्ट को ot.txt में राइट किया, एंड पाइप के थ्रू इसका रिजल्ट जो आया था इसको डब्ल्यू को एज ए इनपुट दे दिया गया, एंड डब्ल्यू यूज कर लिया आपने। तो पाइप देखिए इस यहाँ भी लगा है और यहाँ भी लगा है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग कि कहाँ गया भाई, ये एक पाइप ये लगी है, तो इसका जो आउटपुट आएगा इसमें स्टोर हो गया, और टी ने क्रिएट की फाइल, राइट किया डेटा, एंड एज अ इनपुट प्रोवाइड कर दिया गया यूजिंग पाइप डब्ल्यू को। डब्ल्यू ने काउंट किया, जो भी हमको रिजल्ट दे दिया। तो ये हो रहा है टी कमांड के थ्रू काम, हम लोग ये सब कर पाते हैं। तो ये बेसिकली टी कमांड का यूज होता है, यही पर्पस होता है।
एक और हम लोग इसका यूज देखते हैं। टच कमांड के थ्रू हम लोग कुछ फाइल क्रिएट करते हैं, T1, T2, T3, T4, T5। तो हम लोगों ने टच कमांड से देखिए 5 फाइल क्रिएट की हुई है, T1, T2, T3, T4, T5। ठीक है, ये 5 फाइल क्रिएट किया। अब T1 पे हम लोग राइट करते हैं कुछ, तो हम लोग इस पर राइट कर देते हैं क्या, T2, T3, फाइल नेम ही हम लोग लिख रहे हैं, एंड T4। तो अब देखिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या डेटा है इसमें। तो देखिए हम लोगों ने क्या बनाई थी, 5 फाइल क्रिएट की थी। 5 फाइल में से जो पहली फाइल थी T1, उसमें 3 फाइल के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग T कमांड से डिलीट करेंगे। अब वो कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो ये पहले तो ये समझ लीजिए, यहाँ जो लिखा गया है वो गलत लिख दिया गया है, मतलब इनकम्प्लीट लाइन है। तो ये अभी हम कंप्लीट कर देंगे। तो कंप्लीट जब कर देंगे तो आप लोग उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे अच्छे से। तो देखिए यहाँ हम बना देते हैं डायग्राम से, फिर ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। डुप्लीकेट, इसको डिलीट किया। क्वेश्चन पहले समझिएगा, फिर तभी कुछ समझ में आ पाएगा। ये मान लीजिए 5 फाइल है, ठीक है, T1, T2, T3, T1 और ये T2 एंड T3 है। अब T1 फाइल को हम लोग रीड कर रहे हैं। ठीक है, T1 फाइल में क्या है, 3 फाइल के नाम लिखे हैं, T2, T3, T4। ठीक है, इस फाइल में जो 3 फाइल और प्रेजेंट है उसके नाम लिखे हैं। तो T कमांड से हम लोग इस फाइल को रीड करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि T1 में जो T2, T3, T4 फाइल के नाम लिखे हैं उसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे। तो रीड करेंगे हम लोग T1 को, और इसमें जो फाइल नेम लिखा हुआ है उसको कोशिश करेंगे डिलीट करने के लिए यूजिंग T कमांड। अभी अब समझ में आ रहा है कि क्या करने हम लोग जा रहे हैं? बताइए। अभी ये प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं, कि क्या करना हम लोग चाह रहे हैं? फिर तो आगे हम लोग यस बात करेंगे। यस सर। यस सर। तो चलिए करते हैं इसको। 5 फाइल बनाई थी, अब हम लोग क्या करते हैं, कैट से भाई रीड होता है फाइल। तो T1 लिखें, ठीक है, फाइल का नाम लिख दिए। फिर हम लोग इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग एज इनपुट देंगे RM को। लेकिन जब हम ऐसे करेंगे कि ये क्या बोल रहा है, मिसिंग ऑपरेंड। ठीक है, जब करेंगे ना मिसिंग ऑपरेंड देगा, तो RM जब हम लोग यूज करेंगे कमांड, तो एक आर्गुमेंट हमें देना पड़ेगा RM कमांड से पहले, रिमूव कमांड से पहले, जो कि हम लोग पाइप का यूज कर रहे हैं। तो उसको कैसे करेंगे, एक हम लोग XARGS, बाकी हेल्प से जो है वो हेल्प से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं।
सिंटैक्स लग रहा है गड़बड़ है, इसलिए ये शायद स्मॉल में रहेगा। ठीक है, हाँ इस लोअर केस में सारा रहेगा। तो लोअर केस में देखिए जैसे ही हम लोगों ने किया तो देखिए फाइल यहाँ से डिलीट हो चुकी है। T1 नाम की एक फाइल है, T5 नाम की एक फाइल है। T1 में 3 फाइल के नाम लिखे हुए थे, वो फाइल जहां जहां थी वहां से डिलीट हो गई है। अगर T5 का भी नाम इस फाइल में रहता तो वो भी फाइल डिलीट हो जाती। तो ये आर्गुमेंट है XARGS, मतलब आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट हम लोग को यहाँ देना पड़ेगा। कहाँ यहाँ XARGS कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ दिखेगा, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा है। चलिए, तो हमको जब कभी भी कुछ ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग पाइप, तो उस केस में हमें अगर पाइप के साथ हम रिमूव कमांड का यूज करें तो हमें एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि रिमूव कमांड एक आर्गुमेंट लेता है, उसके बाद ही वो अपना काम कर पाएगा। और वो आर्गुमेंट भी एक कमांड ही है। AXARGS यहाँ दिए थे कैपिटल में ना, तो गलत हो जाएगा। तो स्मॉल में दिए हम लोग तो क्या हो गया, डिलीट हो गई सारी चीजें जो जो हम लोगों ने उसमें मेंशन की थी। तो ये एक तरीका है चीजों को डिलीट करने का। तो हम लोगों ने T कमांड देख ही लिया, किल कमांड देख लिया। अब हम लोग चलते हैं इस कमांड पे, ठीक है, स्लीप कमांड। तो अभी हम लोग किस में है भाई, इसमें डेस्कटॉप पे क्लियर कर देते हैं। स्लीप कमांड का वैसे देखेंगे आप लोग यूज, पहले एक मिनट। अभी इसमें ये चल रहा है, ठीक है, 2 प्रोसेस चल रहे हैं। फाइव देते हैं हम लोग केवल, तो देखिए क्या हुआ, 5 सेकंड के लिए आपका कमांड प्रॉम्प्ट नहीं आएगा, स्लीप कर गया 5 सेकंड के लिए, उसके बाद आ रहा है। ज्यादा दे देंगे तो 10 सेकंड के लिए स्लीप मोड में चला जाएगा। मतलब एक जॉब क्रिएट होगा, ठीक है, उस जॉब को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डमी जॉब। डमी जॉब क्रिएट होगा एंड ये आ रहा है ना, हम लोग कंट्रोल C करते हैं प्रेस एंड फिर PS देखते हैं तो देखिए नहीं आ रहा है। अब इसको हम फोरग्राउंड अगर बना दें, बैकग्राउंड बना दें एंड अब हम लोग PS देखें तो देखिए स्लीप कमांड यहाँ चल रहा है अभी बैकग्राउंड में। 10 सेकंड बाद यहाँ से ये टर्मिनेट कर जाएगा अपने आप। तो स्लीप कमांड में जो हम लोग दे रहे हैं ये नंबर, इसके साथ हम कुछ सफिक्स का भी यूज करते हैं। तो सफिक्स आप कुछ भी लिख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वो सेकंड लेता है। बाय डिफॉल्ट चाहे लिखिए चाहे ना लिखे, ऐसे 5 मिनट दे सकते हैं हम लोग, 5 घंटे दे सकते हैं, 5 दिन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लीप कमांड का बेसिकली हम लोग स्क्रिप्ट वगैरह में यूज करेंगे जब स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे। तो अभी इसका जो ओवरव्यू था यही था, ठीक है, बेसिक हम लोग यही काम करते हैं, बाकी कई चीजें कर सकते हैं। स्लीप कमांड इन द टर्मिनल विथ अदर कमांड्स। अच्छा, ये वाला हम लोग कमांड टाइप करते हैं, अब देखिए क्या होता है। ls से क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दोनों का पहले रिजल्ट दिखा देते हैं। ls से हमें लिस्ट मिल गई, pwd से हमें ये मिल गया, ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब हम लोग इसको साथ में यूज करते हैं, दोनों का आउटपुट 2 सेकंड के इंटरवल पे आना चाहिए। देखिए 2 सेकंड के बाद अब नेक्स्ट आउटपुट आया है। नहीं समझ में आया किसी को तो 5 सेकंड कर देते हैं।
ठीक है, 5 सेकंड बाद दूसरा आउटपुट आ रहा है। तो स्लीप कमांड इन द टर्मिनल विद अदर कमांड, तो स्लीप कमांड का यूज हम एक से ज्यादा कमांड पे भी देख ले कैसे करते हैं। यूजिंग स्लीप कमांड फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट, ये कमांड हम लोग चलाते हैं डायरेक्टली ऐसे ही। स्टार्ट लिखा है, उसके बाद 5 सेकंड बाद देखिए एंड हुआ है। ये 10 दे देंगे, जितना दे देंगे उतने टाइम के लिए स्लीप मोड में जाएगा, डमी जॉब क्रिएट होगा एंड उसके बाद ये काम अपना एंड कर लेगा। तो ये बेसिक स्लीप का था। प्रिंटिंग कमांड के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। वैसे तो आपको कुछ इसमें दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई प्रिंटर ही नहीं ऐड है। मान लीजिए LP स्पेस OT.txt करते हैं हम लोग, तो देख रहे हैं नो डिफॉल्ट डेस्टिनेशन, तो ऐसे ही एरर आएगी। प्रिंटर अगर किसी के आप लोग के पास होगा तो कनेक्ट करके देख लीजिएगा ये चीज। ठीक है, कुछ होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि प्रिंटर ही नहीं ऐड है। चूजिंग अ प्रिंटर ये वाला कमांड करेंगे तो लिस्ट ऑफ द प्रिंटर आ जाता है, अगर एक से ज्यादा प्रिंटर ऐड है तो भी नहीं आएगा कुछ। ठीक है, नो डेस्टिनेशन एडेड, डेस्टिनेशन का मतलब प्रिंटर की बात हो रही है, यहाँ कोई प्रिंटर नहीं ऐड है। तो इसलिए आप लोग जिसके पास होगा वो यूज करेगा अपना। ये फाइंड कमांड पे हम लोग आते हैं, मतलब सर्च करते हैं कुछ चीजों को। तो फाइंड कमांड सर्च करता है फाइल को किसी डायरेक्टरी में, ठीक है, इन हायरार्की फॉर्म। तो हम लोग को कैसे सर्च करना है ये देख लेते हैं। यहाँ सिंटैक्स लिखा ही हुआ है, लिखा होगा ना सिंटैक्स, हाँ ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली करते हैं। फाइंड लिखा, उसके बाद कहाँ सर्च करना है हमको, वो पूरा पाथ देंगे। मान लीजिए हमको इसमें करना है सर्च, ठीक है, होम के अंदर कैसे लिखेंगे, स्लैश होम स्लैश PA, उसके बाद बाय नेम ही सर्च करेंगे हम लोग, हाइफन नेम एंड मान लीजिए OT.txt यहाँ फाइल दिख रही है, ये है, इसको हम लोग करते हैं सर्च OT.txt। तो देखिए हमको पता चल गया कि हाँ OT.txt है। अगर नहीं होती, मान लीजिए कोई हम ऐसा फाइल करते हैं सर जो है ही नहीं, जैसे OT1 या दे देते हैं, ठीक है, ये इस नाम से तो नहीं है शायद, नहीं है तो कोई आउटपुट नहीं आया। ये देंगे तो डायरेक्टली आपको दिखा दे रहा है, फाइल एंड डेस्टिनेशन भी दिखा दे रहा है। एंड हमको एक्सटेंशन नहीं पता है जैसे, ठीक है, हम एक्सटेंशन फाइल का नहीं जानते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, ये ऐसे लिखे, फाइल का नाम लिखे, डॉट लगाए, एस्ट्रिक लगा दिए, अब फिर एस्ट्रिक लगा दिए, तो OT तो खैर है नहीं, OT1 तो है नहीं, खैर ऐसे हम लोग दे देंगे कि हमको अगर फाइल का एक्सटेंशन नहीं पता है तो कर देंगे ऐसे सर्च, हमको एक्सटेंशन पता चल जाएगा। अब जैसे फर्स्ट शेल का हमको एक्सटेंशन नहीं पता है, तो FIRSTSHEL, ठीक है, इसका एक्सटेंशन तो पता नहीं है। फर्स्ट शेल है ना, .sh तो दिख रहा है, लेकिन हम तो हमको पता चल जाएगा एक्सटेंशन। चलिए अगर हम चाहते हैं किसी स्पेसिफिक एक्सटेंशन से फाइल चल रहा, कितनी सारी TXT फाइल है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लिखा नेम
एंड एस्ट्रिक एस्ट्रिक डॉट टीएक्सटी, क्या लिखा है, पाथ मस्ट प्रेसिडेड एक्सप्रेशन सीपी डॉट, अच्छा सीपी डॉट टीएक्सटी है का क्या है, फाइंड पॉसिबल अनकोटेड पैटर्न आफ्टर प्रेडिक्ट, अच्छा ये बात है। छोड़ो, डेस्कटॉप ही पे सर्च करते हैं ना हम लोग। तो अगर ये जैसे सीपी बोल रहा है, हाँ गलत कर दिया ये, cp डॉट टीएक्सटी ये बोल रहा है कि ये सर्च करने में फेल हो गया। क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि ये बोल रहा है कि आप फाइल का नाम दीजिए ही दीजिए, ऐसे नहीं सर्च करेंगे, नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है, आपको फाइल नाम देना ही पड़ेगा। वही लिखा है, पाथ मस्ट प्रेसीड एक्सप्रेशन, जो हम लोग ये लाइन लिख रहे हैं कहाँ गया ये, इसमें हमको नाम देना पड़ेगा, और एग्जाम्पल भी बता रहा है कि ऐसे दे के देखिए, ठीक है। किसके बाद, हाइफन नेम के बाद हमें ऐसे ही कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो सर्च नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो दे रहा है। अब जैसे हमको सर्च करना है कि एफ नाम से कितनी फाइल्स हैं, एफ नाम से कितनी फाइल्स है, तो फाइल का नाम ये दिया एफ, एंड उसके बाद एस्ट्रिक लगा दिया। गलत हो गया क्या, एक मिनट, हाँ यहाँ क्या हम लोग चाह रहे थे सर्च करना, सर्च ऑल द फाइल विथ f1 नेम, तो f1 डॉट एस्ट्रिक, f1 डॉट देखिए मिस हो गया था, तो f1 डॉट एस्ट्रिक से हम लोगों ने किया है, तो एक फाइल मिली हमें, और एक से ज्यादा तो है नहीं। और इस डायरेक्टरी में, इसमें डेस्कटॉप पे देखा जाए, करिएगा ये सब एक्सपेरिमेंट अपने हिसाब से, जो जो आपको समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो करके देखिएगा। टेस्ट नाम से देखे कितनी फाइल्स हैं, टी, एक ही फाइल है, ठीक है, टेस्ट, सबका नाम तो अलग है, टेस्ट है, टेस्ट 5 है, टेस्ट 4 है। अगर मान लीजिए हम कोई फाइल चाह रहे हैं सर्च करना, हमको नहीं पता, उसका लोकेशन भी नहीं पता, उसका नाम भी नहीं पता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कैसे सर्च करेंगे, फाइंड लिख दिया, फिर आप लोकेशन दे दीजिए, जहाँ लोकेशन, अभी हम लोग डेस्कटॉप पे ही कर रहे हैं, इसलिए लोकेशन हम लोग को देने की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद हम लोग ये लिखेंगे, एम टाइम, एंड उसके बाद -1। ये क्या होता है कि ये हम लोग को नहीं पता कि कब क्रिएट किए थे और कहाँ क्रिएट किए थे, हम लोग को नहीं पता, तो ये फाइंड, और हम लोगों ने ये एम टाइम, और इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन पहले जितनी फाइल क्रिएट हुई थी वो सारी फाइल दे रहा है, और अभी हम लोग करेंटली डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप डायरेक्टरी में एक दिन पहले जितनी फाइल्स क्रिएट हुई थी वो सब कुछ हमको रिजल्ट मिल गया। तो आप चाहे तो एक से ज्यादा 2 दिन पहले देखना चाहते तो -2, ठीक है, -3, जितने दिन पहले आप चाहते हैं, तो एम टाइम लिख के
एम टाइम लिख के आप कर सकते हैं इसको सर्च, ठीक है। देखिए ये हाइफन 1 लगाए और +1 लगाए तो क्या डिफरेंस आ रहा है। अब ये बता दे रहा है एक दिन पहले लगभग चलिए असाइनमेंट का क्वेश्चन कर देंगे, अभी बताने का कोई मतलब नहीं है। कुछ चीजें असाइनमेंट के लिए रख छोड़ी जाती ताकि खुद से स्टडी करेंगे आप। तो इसमें आप लोग पढ़िएगा कि क्या डिफरेंस है। आउटपुट तो दिख ही रहा है, आउटपुट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। आउटपुट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसका आउटपुट एंड इसका आउटपुट में। ये खुद से सर्च करिएगा क्या इसका मतलब है, वो असाइनमेंट में क्वेश्चन दे दिया जाएगा। एक कमांड होता है हु। अब ये हु कमांड क्या है भाई, WHO, ये बताएगा कौन सा अभी प्रेजेंटली यूजर है काम कर रहा है, ठीक है। अभी तो एक ही यूजर है, ये आ जाते हैं इस पे, कहाँ गए हु वाले पे, कहाँ गया हु। Who is a command line utility that prints a list of currently logged in users। तो अभी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉग्ड इन यूजर कौन है, पीए है, ठीक है। आपका अपना सिस्टम होगा तो आप जो भी नाम लिखेंगे वो होगा। अगर एक से ज्यादा यूजर होंगे तो प्रेजेंटली जो लॉग्ड इन है वो दिखाएगा, जो काम कर रहा है इस टर्मिनल पे। इसका नाम वेरीफाई करना है तो ये देखिए दिख रहा है। तो प्रेजेंटली अभी कौन काम कर रहा है वो बता देगा। इट कैन ऑल्सो शो द करेंट रन लेवल, टाइम ऑफ द लास्ट सिस्टम लूप एंड मोर। एंड सिंटेक्स या हु ऑप्शन फाइल एंड आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2। जैसा कुछ हम लोग इसमें कमांड चलाते हैं टू डिस्प्ले होस्ट नेम एंड यूजर एसोसिएटेड विद स्टैंडर्ड इनपुट सच एज कीबोर्ड। चलिए ये कमांड हम लोग देखते हैं क्या है, इससे क्या रिजल्ट आ रहा है। ये क्या है, नेम लाइन टाइम कमेंट, केवल देखिए कुछ नहीं आ रहा है, कोई यूजर है ही नहीं। क्या कर रहा है, होस्ट नेम एंड होस्ट नेम से यूजर जो एसोसिएटिव है एंड यूजर से रिलेटेड क्या क्या स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उसका आउटपुट हमको देखना है तो वो ऐसे करेंगे। अभी क्या है, होस्ट हम ही हैं तो हम, क्योंकि हम चला रहे होस्ट हम ही है ना, अब हमसे रिलेटेड तो कोई यूजर है ही नहीं, ठीक है। तो कोई है ही नहीं तो इसीलिए कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा है। अब जैसे देखना है कि शो लिस्ट ऑफ यूजर लॉग्ड इन, तो ये तो हम लोग देख ही लिए थे। लास्ट टाइम सिस्टम बूट कब हुआ था उसके लिए -b -h हम लोग करते हैं। तो देखिए क्या होता है, लास्ट टाइम सिस्टम बूट कब हुआ था। तो सिस्टम बूट हुआ था 15 मई 2021 को 12/5 पे, ठीक है। 12/5 पे बूट हुआ था, ठीक है। जब क्लास चल रही थी तो 12/5 पे हम लोगों ने सिस्टम को ऑन किया हुआ था, वो दिखा दिया कि लास्ट बूट टाइम। टू शो सिस्टम लॉग इन प्रोसेस लेवल, तो हम लोग ये कर लेते हैं। अच्छा, लोअर केस उसमें देना है क्या भाई, इसमें जो होगा ना, ये लोअर केस में है या अपर केस में, ये वेरीफाई हो जाएगा, हो सकता है गलत लिख दिया गया हो। तो ये लोअर केस में है, ये लोअर ही केस है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा लोअर केस है, लग रहा है आई लेकिन आई नहीं है ये, हाँ?
आई तो ये है, अच्छा आई और लोअर केस का एक ही जैसा दिखता है, वही कंफ्यूजन हो गई है। टू काउंट नंबर ऑफ यूजर लॉग को है ही नहीं, कोई यूजर कुछ आउटपुट आना ही नहीं है, शायद देख लीजिए कॉपी करके। ठीक है, एक ही यूजर है, वो दे देगा काउंट करके कि ये यूजर 1। अब इससे रिलेटेड कोई और यूजर है ही नहीं, ना कोई अगर यूजर होता तो किसी न किसी स्टैंडर्ड डिवाइसेस से कनेक्ट होता, तो हमको पता चल जाता है कौन से कमांड से, ये वाले कमांड। ठीक है, अब कुछ है ही नहीं तो ये ऐसे बस दे दे रहा है नेम लाइन टाइम कमांड। ये कुछ कमांड्स है, बाकी हम लोग देखेंगे अब अगले क्लास में। अभी हम लोग को ये देखना है ना, प्रायोरिटी, चेंज द प्रायोरिटी विथ नाइस, शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस एट कमांड, मैनेजिंग मल्टीपल प्रोसेस, मतलब मैनेजिंग मल्टीपल प्रोसेस में ये दोनों चीजें आ जाएंगी, और क्रॉन एक कमांड है, बैच कमांड। बाद में ये सब चीजें देखी जाएंगी अगले लेक्चर में। सॉर्ट वाला आप देख ही चुके हैं, फाइल से रिलेटेड देख लेंगे। WS, ये सारे कमांड है, कट, DD, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ कमांड्स हैं।